हेलो एवरीवन। तो हम लोग अपना चैप्टर 11 डिस्कस कर रहे थे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट कार्बोनिल विद द लॉस ऑफ कार्बोनिल ऑक्सीजन। तो हमने दो लेक्चर 7 और लेक्चर 8 में इसको डिस्कस किया था। तो इस लेक्चर में हम इसको कंप्लीट करना ट्राई करेंगे, ठीक है। तो पहले हम देख लेते कि हमने क्या क्या डिस्कस किया था लास्ट दो लेक्चर्स में। तो हमने सबसे पहले देखा था कि चैप्टर का जो टाइटल है उसका मीनिंग क्या है, कि हमारे पास जो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है विद रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एटम, वो क्या था। फिर उसके आगे हमने नेक्स्ट हमने देखा था कि हमारे पास जो कार्बोनिल है वो कैसे है, हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज सेंटर से sp3 हाइब्रिडाइज सेंटर में चेंज हो जा रहा है। मतलब कि हमारे पास जो ट्राइगोनल कार्बन आइटम था वो कैसे हमारे पास टेट्राहेड्रल में चेंज हो जा रहा है। फिर हमने देखा था क्या ये इंटरमीडिएट हमेशा स्टेबल होता है, तो इसकी स्टेबिलिटी को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पीके वैल्यूज, ठीक है, वो भी हमने देखा था। देन हमने एसिड और बेस कैटलाइज हेमी फॉर्मेशन देखा था। तो हमने देखा था कि एसिड कैटलाइज में क्या हो रहा था, हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिसिटी में इंक्रीज हो रहा था, जबकि बेस कैटलाइज में क्या हो रहा था, हमारे पास न्यूक्लियोफिलिसिटी में इंक्रीज हो रहा था। ओके, फिर हमने देखा था कि हमारे पास जो हेमी एस्टर इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है उसके मिथेनॉल से फर्दर रिएक्शन करा दें तो हमारे पास क्या बनता है, एस्टर बनता है। फिर हमने मोआइन सॉल्ट का डिस्कस किया था कैसे ये स्ट्रॉन्ग मिथाइलेटिंग एजेंट होता है। फिर हमने एस्टर का हाइड्रोलिसिस देखा था। जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड यूज करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है, एस्टर का हाइड्रोलाइसिस हो जाता है। अगर हम वीक एसिड यूज करेंगे तो हमारे पास जो सिर्फ असाइक्लिक एस्टर होता है उसी का हाइड्रोलाइज होता है, साइक्लिक का नहीं होता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हमने देखा था। यहाँ पे हमारे पास क्या है, ऑर्डिनरी एस्टर है, यहाँ पे क्या है, साइक्लिक एस्टर है। यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, वीक एसिड यूज किया है, तो सिर्फ हमारे पास असाइक्लिक एस्टर का हाइड्रोलिसिस हुआ है, साइक्लिक का नहीं हुआ है, ठीक है। फिर हमने देखा था कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम थी ग्रिग्नार्ड रीजन के फॉर्मेशन में। फिर हमने क्या किया था, कीटोन ग्रुप का प्रोटेक्शन किया था। फिर हमने ग्रिग्नार्ड रीजन का फॉर्मेशन किया था। फिर हमने नेक्स्ट सेकेंड लेक्चर में क्या देखा था कि इमीनियम आयन जो होते हैं वो नाइट्रोजन एनालॉगस होते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स के। इसकी मैकेनिज्म को हमने देखा था कि हमारे पास हमको कैसे पीएच को कंट्रोल मैनर में लेना होता है। अगर हम बहुत ही स्ट्रॉन्ग पीएच ले लें, मतलब कि बहुत ही एसिडिक पीएच ले लें, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन हमारे पास प्रोटोनेट हो जाएगा तो एज ए न्यूक्लियोफाइल नहीं कर पाएगा। अगर हम बहुत ही वीक मतलब एसिड मतलब कि बेसिक कंडीशन ले लें तो हमारे पास ये सेकेंड स्टेप जो था वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे OH को हमको प्रोटोनेट करना है तो हमको एसिडिक पीएच चाहिए। तो हमने देखा था कि अराउंड 6 to 7 की पीएच जो होगी वो हमारे पास सही रहेगी, ठीक है। देन हमने देखा था कि जो इमीनियम साइंस होते हैं बहुत ही इजीली हाइड्रोलाइज हो जाते हैं और हमको कीटोन और 1 डिग्री एमीन फिर से दे देते हैं। इसकी मैकेनिज्म देखी थी। फिर हमने देखा था कि कुछ इमीन्स जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं, क्योंकि हमारे पास जो कार्बन सेंटर पर है वो नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन होता है, तो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल क्या है वो अप्रोच नहीं कर पाएगा उतना ईजिली। फिर हमने इमीनियम आयंस और ऑक्सीनियम आयंस के कंपेरिजन किया और हमने देखा कि उनके मैकेनिज्म में क्या डिफरेंस है। इमीनियम आयंस में हमारे पास क्या होता था कि हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप है वहाँ पे हमको एसिड कैटलिस्ट की जरूरत नहीं है, जबकि हमको एसिड कैटलाइज्ड एस्टर फॉर्मेशन में एसिड की जरूरत होती है। फिर हमने सेकेंडरी अमीन का देखा तो 1 डिग्री अमीन से हमको क्या मिल रहा था, इमाइन मिल रहा था, जबकि 2 डिग्री अमीन से हमको क्या मिल रहा है, इनामीन, ठीक है। इनामीन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एल्कीन है और एमीन ग्रुप है, ठीक है। इसकी मैकेनिज्म देखी हमने। फिर हमने देखा कि इमीनियम आयंस जो होते हैं वो एज अ इलेक्ट्रोफाइल भी इंटरमीडिएट वर्क कर सकते हैं, ठीक है। इसका रिडक्शन हमने देखा। तो हमने देखा था कि जो ये इमीनियम आयन होता है, इमीनियम आयन है, ये हमारे पास क्या है, मोर रिएक्टिव है देन कार्बोनिल ग्रुप। हमारे पास क्या है, मोर रिएक्टिव देन कार्बोनिल ग्रुप। फिर हमने रिडक्टिव एमिनेशन देखा था कि हमारे पास कीटोन को कैसे हम एमीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर हमने ये बहुत इंपॉर्टेंट देखा था कि 1 डिग्री एमीन को 2 डिग्री एमीन और 2 डिग्री एमीन को 3 डिग्री एमीन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका मैकेनिज्म हमने देखी डिटेल में, ठीक है। अब इसके आगे हम देखते हैं इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ना है हमको। तो बेसिकली इस लेक्चर में हम प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे और जो बची थ्योरी है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो लिविंग थिंग्स मेक अमीनो एसिड यूजिंग एमाइंस, ठीक है। तो हमारे पास जो बॉडी में अमीनो एसिड का फॉर्मेशन होता है वो किसके थ्रू होता है, इमीन्स के थ्रू होता है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास लेबोरेटरी में भी हम कैसे सिंथेसाइज कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, पायरुविक एसिड है और हमारे पास प्रोडक्ट क्या है, एलानीन है, ठीक है। तो हमने कैसे फॉर्मेशन किया है, देखिए अमोनिया क्या है, हमारे पास बेस है, तो हमारे पास क्या कर सकता है, यहाँ पे हमारे पास C डबल बॉन्ड O माइनस एस्टिक प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्शन कर लेगा, क्योंकि अमोनिया क्या है, हमारे पास अमोनिया क्या है, बेस है, ठीक है। अब देखिए इस साइड पे तो अटैक हो नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास CO माइनस पे कभी इतने इजीली अटैक नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास क्या है, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है। तो यहाँ पे हमारे पास इस साइड पे क्या हो जाएगा, इमीनियम आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा।
तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड NH C डबल बॉन्ड O माइनस। ठीक है, अब क्या है, सिंपली ये क्या है हमारे पास NaCnBH3, NaCnBH3 हमारे पास क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, इसको रिड्यूस कर देगा, MeCnH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, और pH कितनी है, 6 है, मतलब कि हमारे पास न्यूट्रल pH है, वहां से H प्लस आ जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, MeCnH2COH। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एलानिन। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, कायरल अमीनो एसिड है। ठीक है, तो हमारे पास ग्लाइसिन क्या होती है, अकायरल होती है, जबकि हमारे पास एलानिन और बाकी जो अमीनो एसिड होती है वो क्या होती है, हमारे पास कायरल होती है। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक चीज है। हमको पता है कि लिथियम हाइड्राइड हमारे पास एमाइड को किस में रिड्यूस कर देता है, एमीन में। ठीक है, तो अगर हमारे पास एमाइड हो RCONH2, अगर इसकी हम रिएक्शन LiAlH4 से करा दें तो हमारे पास किसमें कन्वर्ट हो जाता है, RCH2NH2 में। ठीक है, तो ये हमारे पास एक सिंपल सी रिएक्शन है। ओके, तो इसकी मैकेनिज्म क्या है वो भी देख लेते हैं। तो LiAlH4 में हमारे पास क्या होता है, लिथियम प्लस केटायन AlH4 माइनस एनायन। ठीक है, तो AlH4 माइनस हमारे पास क्या वर्क करेगा, ऐसा न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा। यहाँ से क्या ट्रांसफर होगा, H माइनस का ट्रांसफर होगा। ठीक है, H माइनस का ट्रांसफर होगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे H आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा O। और मेटल में क्या हो सकता है, हमारे पास लिथियम भी हो सकता है, एल्यूमिनियम भी हो सकता है, पर वो इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जा रहा है, हमारे पास नाइट्रोजन का लोन पेयर इसको क्या कर रहा है, सिस्टम से निकाल दे रहा है। ठीक है, तो हमारे पास क्या फॉर्मेशन हो गया, इमीनियम आयंस। अब इमीनियम आयंस का फर्दर रिडक्शन हो जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एमीन बच जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास अमाइड का किस में रिडक्शन हो गया, एमीन में। ठीक है, अगर इसी तरह हमारे पास नाइट्राइल भी होता, RC3 ट्रिपल बॉन्ड N, अगर हम इसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से ट्रीट करते हैं तो हम यहाँ पे हमको क्या मिलता है, RCH2NH2। ठीक है, तो कुछ सिंपल रिएक्शन है जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूस करता है, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हमारे पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, अब देखिए ये स्ट्रैकर सिंथेसिस है, अमीनो एसिड जो बायोमोलिक्यूल्स में हम पढ़ते हैं वहाँ पे बहुत ही यूजफुल है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो जो साइनाइड आयन होता है वो अटैक करता है इमीनियम आयंस में। ठीक है, साइनाइड विल रिएक्ट विद इमीनियम आयंस टू फॉर्म अल्फा अमीनो नाइट्राइल्स। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, अल्फा अमीनो नाइट्राइल्स। Although these compounds are relatively unimportant in their own right, a simple hydrolysis step produces alpha amino acid. This route to amino acid is known as Strecker synthesis. ठीक है, ये Strecker synthesis होता है, जो हमारे पास complete reaction है, Strecker synthesis है। Of course, it is not usually necessary to make the amino acid that nature produces for us in the living system. They can be extracted from hydrolyzed proteins. This Strecker synthesis of phenylglycine, an amino acid not found in proteins. Cyanide reacts more rapidly with the iminium ion generated in the first step than it does with the starting benzaldehyde. ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि साइनाइड जो है हमारे पास इससे फास्टर रिएक्ट करेगा कंपेयर टू दिस। ठीक है, अगर 1 और इसको हम 2 बोल रहे हैं तो किससे तेज रिएक्ट करेगा, 2 कंपेयर टू 1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिसिटी उतनी नहीं है जितनी कि हमारे पास 2 के पास है। 2 में क्यों है इलेक्ट्रोफिलिसिटी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है जो न्यूट्रलाइज करना चाहेगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज का डेवलपमेंट होगा, तो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल इजिली अप्रोच करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है, एल्डिहाइड है और अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड में क्या होगा हमारे पास NH4+। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, एक तरह से अमोनिया ही है हमारे पास ये। तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, PHC डबल बॉन्ड NH और H। ठीक है, इतना हो गया NH। ओके, फिर हमारे पास क्या है, यहाँ से अमोनियम का लिख सकते हैं NH3 और H+। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास सिंपली प्रोटोनेशन हो जाएगा NH2+। ठीक है, अब इसका रिएक्शन इस पे आप क्या कर सकता है, साइनाइड अटैक कर सकता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइनाइड का अटैक हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, PHCH NH2CN। ठीक है, यही हमारे पास क्या है, अल्फा अमीनो नाइट्राइल। ठीक है, अब नाइट्राइल का जब भी हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, नाइट्राइल का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमको क्या मिलता है, एसिड। ठीक है, इसको मैं बता चुका हूँ लास्ट लेक्चर्स में भी। यहाँ पे हमारे पास नाइट्राइल है, नाइट्राइल किस में कन्वर्ट हो गया, हमारे पास एसिड में। ठीक है, तो हमारे पास ये कौन सी अमीनो एसिड मिल रही है, फिनाइलग्लाइसिन। ठीक है, तो ये हमारे पास जो ओवरऑल सिंथेसिस है इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रैकर सिंथेसिस। तो स्ट्रैकर सिंथेसिस ये रिएक्शन एक कई बार पूछी भी गई है। हमको आपको क्या दे देगा, मान लीजिए रिएक्टेंट दे देगा बेंजल्डिहाइड, फिर आपको कंडीशन दे देगी, आपको कंडीशन दे देगी 1, कंडीशन दे देगी 2। ठीक है, तो आपको फाइनल प्रोडक्ट प्रेडिक्ट करना होगा। ठीक है, तो अब आप कर सकते हैं बहुत ईजिली। अब ये क्या है हमारे पास, विटिक रिएक्शन। ठीक है, तो विटिक रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
आपको यहाँ पे जनरल कॉन्सेप्ट मिल जाएगा विटिक रिएक्शन, बहुत डिटेल में तो नहीं है चैप्टर में, पर हाँ आपको जनरल कॉन्सेप्ट मिल जाएगा विटिक रिएक्शन होती क्या है, ठीक है। तो विटिक रिएक्शन में बेसिकली होता क्या हमारे पास, जो हमारे पास सी डबल बॉन्ड वो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सी डबल बॉन्ड सी में, ठीक है। तो हमारे पास कीटोन हमारे पास किस में कन्वर्ट हो गया, एल्कीन में। कीटोन हमारे पास किस में कन्वर्ट हो गया, हमारे पास एल्कीन में, ठीक है। तो विटिक रिएक्शन हमारे पास किस लिए यूज होती है, कीटोन को एल्कीन में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास विटिक रिएक्शन यूज होती है। ओके, तो विटिक रिएक्शन इज अ रिएक्शन बिटवीन अ कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। रिएक्टेंट ही हमारा क्या है, कार्बोनिल ग्रुप, जो कि क्या हो सकता है, एल्डिहाइड हो सकता है या फिर कीटोन हो सकता है, एंड स्पीसीज नोन एज फॉस्फोनियम इलिट, ठीक है। इसको भी हम बताएंगे फॉस्फोनियम इलिट क्या है। एन इलिट इज अ स्पीसीज विथ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज ऑन एडजेसेंट एटम, ठीक है। तो एलिट क्या होती है हमारे पास, जहाँ पे हमारे पास एडजेसेंट एटम्स पे हमारे पास क्या हो, अपोजिट चार्ज हो। एंड फॉस्फोनियम इलिट्स आर मेड फ्रॉम फॉस्फोनियम सॉल्ट्स, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको सिंथेसाइज करेंगे, इसके बाद हम कुछ करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, वहां से हमको फॉस्फोनियम इलिट मिलेगी यहाँ से हमको, ठीक है। ओके, तो अब बेसिकली हो क्या रहा है, हमारे पास ट्राइफिनाइल फॉस्फीन है, हमारे पास पीपीएच3 है, ठीक है। पीपीएच3 क्या होगा, हमारे पास एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा। यहाँ पे क्या है, हमारे पास मिथाइल आयोडाइड है, ठीक है। ये क्या करेगा हमारे पास, पीपीएच3 प्लस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन गया, फॉस्फोनियम सॉल्ट, ठीक है। फॉस्फोनियम सॉल्ट बन गया। हमको बनाना क्या है, फॉस्फोनियम इलिट, ठीक है। उसके लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पे हमारे पास इस सेंटर पे क्या होना चाहिए, हमारे पास निगेटिव चार्ज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, निगेटिव चार्ज। तो हम क्या करेंगे, सिंपली कोई बेस यूज कर लेंगे, सोडियम हाइड्राइड बेस यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या चाहिए, हमको यहाँ पे इस सेंटर पे नेगेटिव चार्ज चाहिए, तो हमने सोडियम हाइड्राइड बेस यूज किया और हमको क्या मिल गया यहाँ पे, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो एडजेसेंट आइटम पे हमारे पास क्या है, अपोजिट चार्ज है, इसलिए हमारे पास ये क्या है, हमारे पास फॉस्फोनियम रिएक्शन, ठीक है। तो जब हमारे पास विटिक रिएक्शन क्या है, रिएक्शन बिटवीन कार्बोनिल कंपाउंड एंड फॉस्फोनियम इलिट, ठीक है। तो हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास एल्कीन बन जाती है, ठीक है। तो इस सी डबल बॉन्ड को हमको हटा के क्या लगाना देना है, सी डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो इसकी मैकेनिज्म क्या है, बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म है, ठीक है। तो हमारे पास CH2 माइनस क्या है, एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा, तो कार्बोनिल सेंटर पे हमारे पास अटैक करेगा। अब देखिए यहाँ पे O माइनस आ गया, ठीक है। अब देखिए जो फास्फोरस ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड होता है वो काफी स्टेबल होता है, ठीक है, काफी स्टेबल होता है। जो P डबल बॉन्ड होता है वो काफी स्टेबल होता है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास फास्फोरस का ऑक्सीजन के टुवर्ड्स बहुत ही अच्छा अट्रैक्शन है, तो इसके बीच में क्या हो जाएगा, हमारे पास बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, हमारे पास हमको पता है कि P डबल बॉन्ड वो काफी स्ट्रांग होता है, तो क्या होगा, ये बॉन्ड इस तरह से कुछ टूट जाएगा, ठीक है। हमारे पास सिस्टम से क्या निकल जाएगा, हमारे पास ट्राइफिनाइल फॉस्फोनियम ऑक्साइड निकल जाएगा, PPH3O निकल जाएगा, और हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास एल्कीन बन जाएगा, ठीक है। तो विटिक रिएक्शन क्या है हमारे पास, बेसिकली विटिक रिएक्शन हमारे पास रिएक्शन है कार्बोनिल कंपाउंड की, हमारे पास किससे है, फॉस्फोनियम इलिट से, ठीक है। फॉस्फोनियम इलिट हमारे पास कैसे बनी थी, जब हमने फॉस्फोनियम सॉल्ट का बेस के साथ रिएक्शन कराई थी, ठीक है। अब देखिए कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। तो हमको देखिए फर्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। ड्रॉ मैकेनिज्म फॉर दिस रिएक्शन बोथ ऑफ विच इन्वॉल्व लॉस ऑफ कार्बोनिल ऑक्सीजन, ठीक है। तो दोनों रिएक्शन में हमारे पास कार्बोनिल ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी क्या हमारे पास कार्बोनिल ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, ठीक है। तो हमारे पास चैप्टर का नेम ही, टाइटल ही है हमारे पास, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है कार्बोनिल ग्रुप विद रिमूवल ऑफ कार्बोनिल ऑक्सीजन आइटम, ठीक है। तो आपको एग्जाम में क्या, एग्जाम में आपको मैकेनिज्म तो नहीं पूछेगी, पर आपको ये रिएक्टेंट दे देगा, ये कंडीशन दे देगी, आपको क्या करना होगा, प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना होगा, ठीक है। उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, आपको मैकेनिज्म का अच्छा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, हमारे पास देखिए एसिड यूज किया तो हमारे पास क्या होगा, CH3CH2 डबल बॉन्ड OH प्लस, फिर क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे H, ठीक है। अब मेथेनॉल क्या है, हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है, तो ये क्या करेगा, हमारे पास लोन पे इस पे अटैक करेंगे, तो ये कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा OH, यहाँ पे OMeH, ठीक है। फिर क्या होगा, हमारे पास OH क्या हो जाएगा, प्रोटोनेट हो जाएगा, OH2 प्लस, यहाँ से OMe क्या कर देगा, सिस्टम से इसको निकाल देगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, CH3CH2 C डबल बॉन्ड OMe प्लस, ठीक है। अब देखिए हमारे पास Cl माइनस न्यूक्लियोफाइल भी तो है, H प्लस के साथ क्या था, Cl माइनस, तो Cl माइनस क्या करेगा, इस सेंटर पर अटैक करेगा, और यहाँ से हमारे पास ये ओपन हो जाएगा, CH3CH2 OMe और Cl, ठीक है। यही प्रोडक्ट है हमारे पास। तो हमारे पास फर्स्ट वाली रिएक्शन हो गई, ठीक है। अब सेकेंड रिएक्शन में हमारे पास क्या है, ओके, तो सेकेंड रिएक्शन में हमारे पास क्या है, यहाँ पे ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पे क्या है हमारे पास, फ्लोरीन, यहाँ पे पास क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है।
इसकी रिएक्शन किससे कराई हमने, MEnH2 से कराई है, ठीक है। तो MEnH2 क्या है हमारे पास, न्यूक्लियोफाइल है। MEnH2 क्या है हमारे पास, न्यूक्लियोफाइल है। ये अटैक करेगा हमारे पास इस पर, हमारे पास क्या हो जाएगा, मेटा पोजीशन पे क्या है हमारे पास, फ्लोरीन, यहाँ पे क्या हो जाएगा वो माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा NH2 प्लस Ne, ठीक है। फिर अब क्या हो जाएगा, इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे क्या है फ्लोरीन, यहाँ पे क्या है C, यहाँ पे क्या हो जाएगा OH हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा NH M, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा हमारे पास, प्रोटोनेशन हो जाएगा OH2 प्लस, और नाइट्रोजन क्या करेगा, इसको सिस्टम से निकाल देगा, ठीक है। हमारे पास फाइनली प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, F और C डबल बॉन्ड M, ठीक है। H प्लस का लॉस हो जाएगा, हमारे पास क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड N, ठीक है। यही हमारे पास क्या हो जाएगा फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम हमने डिस्कस कर ली, ओके। फिर हमारे पास सेकंड प्रॉब्लम क्या है, तो सेकंड प्रॉब्लम है कि हमारे पास देखिए, जो हमने टेक्स्ट बुक में अभी हम जो डिस्कस कर रहे थे, ये वाली रिएक्शन आपको याद होगी, डिस्कस की थी हमने। तो हमने क्या कहा था कि हमारे पास जो ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड है, ये क्या है हमारे पास वीक एसिड है। तो वीक एसिड के प्रेजेंस में हमारे पास किसका, हमारे पास हाइड्रोलाइसिस हो रहा था, सिर्फ असाइक्लिक एसिटल का। असाइक्लिक एसिटल का क्या हो रहा था, हमारे पास हाइड्रोलिसिस हो रहा था, और हमारे पास साइक्लिक एसिटल और साइक्लिक थायोएस्टर का हाइड्रोलिसिस नहीं हो रहा था, ठीक है। तो यही पूछा कि अगर हमको इसको भी हाइड्रोलाइज करना हो, इसको भी हाइड्रोलाइज करना हो, तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसका मैंने थोड़ा आइडिया आपको दिया था लास्ट लेक्चर में, ठीक है। तो इतनी रिएक्शन में हमारे पास ये तो हाइड्रोलाइज हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए आपको इसका भी हाइड्रोलाइज करना है, जो हमारे पास साइक्लिक एसिटल है, ठीक है। तो साइक्लिक एसिटल का हाइड्रोलाइज करने के लिए हमको सिंपली क्या करना है, एसिड यूज करना है, और हमको हार्श कंडीशन यूज करनी पड़ेगी। तो TSOH के साथ हमको क्या करना पड़ेगा, हीटिंग करना पड़ेगा, ठीक है। अब TSOH क्या है हमारे पास, ये पैराटोलुइन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। तो पैराटोलुइन सल्फोनिक एसिड क्या होता है हमारे पास, पैरा पोजीशन पे क्या होगा, टोलिन और सल्फोनिक एसिड, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो क्या है, बहुत ही स्ट्रॉन्गर एसिड है। स्ट्रॉन्गर एसिड क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज होगा वो सिस्टम में क्या होगा, डीलोकलाइज होगा, ठीक है। ये क्या है, बहुत ही स्ट्रॉन्गर एसिड है, ठीक है। तो हमारे पास ये तो क्या हो जाएगा, हमारे पास अभी CHO में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे CHO CH2 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 CHO, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, थायोएस्टर लिंकेज है, ये एज इट इज रहेगी, ठीक है। अब इसको रिमूव करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए हमको यहाँ पे भी कार्बोनिल कंपाउंड लगाना है, तो हमको एक ल्यूक एसिड चाहिए होगा जो कि मर्करी अच्छा होता है, ठीक है। HgOAc ट्वाइस हमको यूज करना पड़ेगा, एंड वाटर, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास, ये भी हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोनिल कंपाउंड में, CO CH2 CH2 CHO, ठीक है। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया हमारे पास, कार्बोनिल कंपाउंड में, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको इस पोजीशन पे हमको सिर्फ CH2 चाहिए होता, तो हम क्या यूज करते हैं, रैनेनिकल यूज करते हैं। अगर हम यहाँ पे रैनेनिकल यूज करते हैं, तो रैनेनिकल से क्या होता है, हमारे पास यहाँ पे CHO रहता, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास CH2, यहाँ पे CH2 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 CHO, ठीक है। तो अगर हम मर्क्यूरी Hg2 प्लस सॉल्ट यूज करें तो हमको क्या मिल जाएगा, कार्बोनिल कंपाउंड। अगर रैनेनिकल यूज करें तो हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे ये कंप्लीटली हम रिमूव हो जाएगा और हमको क्या मिल जाएगा, CH2 कार्बन, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, आपको याद रखना है कि हम ये हमारे पास सेलेक्टिविटी बेसिकली दिखा रहा है, हमारे पास एक तरह से कीमो सेलेक्टिविटी हमको दिखा रहा है, ठीक है। और ये सब हमारे पास क्या है, प्रोटेक्टिंग ग्रुप भी है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है, आगे एग्जाम्स में ये पूछी जा सकती है, और ये सिंपल ये वाली फर्स्ट वाली प्रॉब्लम तो पूछी भी गई थी 2021 में, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, लास्ट प्रॉब्लम देखते हैं, सजेस्ट मैकेनिज्म फॉर दीज टू रिएक्शन ऑफ स्मॉलेस्ट फॉर्मल्डिहाइड, ओके। तो हमारे पास क्या है, 2 डिग्री अमीन है हमारे पास, ये 2 डिग्री अमीन है कि हमने फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन कराई है, ओके। तो बेसिकली क्या होगा, हमारे पास नाइट्रोजन का लोन पेयर इस पर अटैक करेगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 मेंबर रिंग N प्लस H CH2O माइनस, ठीक है। फिर क्या होगा, हमारे पास प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ पे क्या है N CH2OH, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोटोनेशन OH2 प्लस, फिर नाइट्रोजन क्या करेगा, इसको सिस्टम से निकाल देगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, N प्लस डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो ये हमारे पास ये फर्स्ट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। सिमिलरली हमारे पास सेकंड में क्या होगा, ठीक है, सेकंड में क्या होगा, हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड है, तो फर्स्ट स्टेप तो हमारे पास वैसा ही रहेगा। यहाँ पे हमारे पास क्या है, NH Me,
यहाँ पे हमारे पास क्या है NHMe। इसकी जब हम फॉर्मल्डिहाइड रिएक्शन कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पे, जैसे अभी हमको लास्ट रिएक्शन में क्या मिल रहा था, N प्लस डबल बॉन्ड CH2 मिल रहा था, यहाँ पे हमको क्या मिलेगा N, और यहाँ पे क्या है Me प्लस डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे क्या है हमारे पास वेस्ट पोजीशन पे क्या है NHMe। ठीक है, अभी क्या करेगा, इंट्रामोलर अटैक कर सकता है इस पर अटैक करेगा और हमारे पास क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो हमको फाइनली प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, NMeCH2 NMeCH2। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने थ्योरी भी डिस्कस कर ली और हमने जो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स थी उनको भी डिस्कस कर लिया। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आया होगा। एटलीस्ट आप 2 बार इस चैप्टर को पढ़िए और अच्छे से नोट्स बनाइए, जो मैंने प्रॉब्लम्स कराई है उनको भी आप लिखिए और फिर से खुद से करने को ट्राई करिए। ठीक है, जब क्योंकि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, जब तक आप देखेंगे तो आपको बहुत ही ईजी लगेगा, अनलेस अगर आप कॉपी पेन से अगर एक बार मैकेनिज्म ट्राई नहीं करते हैं तो आपको एग्जाम्स में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, इसलिए आपको जरूरी है कि आपको कॉपी पे जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं आपको नोटबुक में रिएक्शन मैकेनिज्म लिखनी है अच्छे से। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।